BET Sufia High School celebrate the graduation day of SSLC students of batch 2024-25 on Saturday, March 8, 2025. Yes, my dear friends, preside over the graduation day celebration of BET Sufia High School today along with Janab Zulfiqar Ahmad Khan Tipu, Chairman Karnataka State Hajj Committee, and Farooq Muhammad, President CMA, Chairman and MD Silverline Group. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಉರ್ದು. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. मोहतरम मेहमान खुसूसी, मोहतरम सेक्रेटरी साहब, मैनेजमेंट मेंबर, कैंपस डायरेक्टर, असातिज़ा इकराम, मुख्तलिफ शोबा के प्रिंसिपल, प्यारे वालिदैन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वाले को रोने पर मजबूर कर देता है. कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है. मैं 10वीं जमात से आज मैं आपके सामने मेरे कुछ तासुरात पेश करना चाहती हूँ. सामाईन, जिस रोज़ मैंने स्कूल में कदम रखा मुझे अच्छी तरह याद है. ना मुझे बराबर चलना आता था और ना मुझे बराबर बात करना आता था. मैं माँ की उंगली पकड़कर रोते हुए स्कूल में दाखिल हुई. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, यहाँ के मैनेजमेंट की मेहरबानी है और हमारे असातिज़ा की कड़ी मेहनत व मोहब्बत जो हमारा भरपूर ख्याल रखा और हमारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी. हमारे असातिज़ा बहुत ही उम्दे तरीके से तालीम देते हैं. उनके घरों की जिम्मेदारियों के बावजूद हमारे वास्ते शाम 8 बजे तक स्पेशल क्लास भी लेते हैं. ये इसी का फल है. जो इल्म का अलम है वो उस्ताद का अता है और जो मेरे हाथ में कलम है वो उस्ताद का अता है. एक पाकीज़ा माहौल है. यहाँ हमें हिजाब के साथ अरसे तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मिलती है. मैं समझती हूँ ये स्कूल हमारे दूसरे घर की तरह है. आपको भी मालूम होगा हमारे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप देकर हमारी मदद भी करते हैं. आज का दिन हम सबके लिए बहुत उदासी का दिन है क्योंकि हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर्स हमारे जा रहे हैं. हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी मंजिल को आसान बना दिया. मैं दुआ करती हूँ कि तमाम असातिज़ा इकराम को जज़ाए खैर दें. इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ. फूल खिलते हैं मगर और खिलकर बिखर जाते हैं. यादें रह जाती हैं मगर इंसान बिछड़ जाते हैं. ये शेर हमारे असातिज़ा के लिए पलकें छुपाकर हम सलाम करते हैं. दिल की दुआ आपके नाम करते हैं. खुदा करे आपको कभी गम ना मिले. अपनी हर खुशी आप पर कुर्बान करते हैं. जज़ाकल्लाह. Their studies for a good cause. We have students who take a break of a year or two to become Hafiz-e-Quran
And these students are distinction achievers every year, Alhamdulillah. I call upon Hafiz Muhammad Aslam to share his experience. सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मेहमानान खुसूसी जनाब सेक्रेटरी साहब, मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट, कैंपस डायरेक्टर, HM, असातिज़े किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि मेरी पैदाइश एक दीनी घराने में हुई। मेरे वालिद साहब को बहुत फ़िक्र थी कि कहीं ऐसे इदारे में दाखिला ना हो जहां मेरी तरबियत पर आंच आए, इसलिए वालिद साहब ने BET स्कूल को चुना और मेरा दाखिला करा दिया। मैं इसी स्कूल में नर्सरी से लेकर आज तक ज़ेरे तालीम रहा और सिर्फ 2 साल हिफ्ज़ करने के लिए गैर हाजिर रहा। सामाईन, जिस रोज़ हमने स्कूल में कदम रखा तो हमारा सबका जहन कोरे कागज़ के मानिंद था। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हुए हैं कि आज अमली मैदान में कदम रख रहे हैं। यहाँ के तमाम असातिज़ा की रहबरी में पाकीज़ा और साफ़ सुथरे माहौल में तालीम और तरबियत हासिल की। आज हमें पत्थर से हीरे बनाकर रुखसत कर रहे हैं। काबिलियत मेरी रास थी, मेरी पहचान आम थी। काबिलियत मेरी रास थी, मेरी पहचान आम थी। रखा जो कदम मैंने BET में, कोई तो अलग बात थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गम का दिन है, क्योंकि BET स्कूल को असातिज़ा से और मेरे साथियों से बिछड़ना पड़ रहा है। मैं अपने असातिज़ा को कभी भुला ना पाऊँगा। साथियों, हम सब हमारे असातिज़ा की सदाकत, अमानत, शराफत पर अमल पैरा होकर इस BET स्कूल का, असातिज़ा का और वालिदैन का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस पैगाम के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ए दोस्तों मुलाकात सदा रखना, ए दोस्तों मुलाकात सदा रखना, बिछड़ भी जाओ तो यारों का सिलसिला रखना। बुझा दो जितने भी आज नफ़रतों के चिराग, बुझा दो जितने भी आज नफ़रतों के चिराग, बस अपने पास एक मोहब्बत का दिया रखना। खुदा करे कि ये बुलंदी हो सभी का मकाम, खुदा करे कि ये बुलंदी हो सभी का मकाम, हर एक के वास्ते यही दुआ रखना। अस्सलामु अलैकुम। MashaAllah, thank you Hafiz Muhammad Aslam. We now have a pupil leader from boys, not from class 10. I am Muhammad Mujahid, here to share my experience of 10th standard with you. This milestone is just a stepping stone to come more success. Good morning, respected honorable chief guest, management members, campus director, principal, teachers and dear friends. Today is a very emotional day for all of us as we are gathered here in this graduation ceremony. First, I want to thank our teachers for their love, guidance and patience throughout our journey. You have not taught a lesson, you have not only a book but a valuable lessons of life. Your support has helped us to grow into a better individual and we are forever grateful to you. Work hard and give your best. Our school recognized the dedication and hardship of children by awarding the students with the Best Outgoing Student Award, Attendance and Academic Excellence. Coming to attendance criteria, BET Sophia High School started classes for SSLC students as soon as 9th standard result. That is, we had started classes right from April 15. The child was very regular since April 15 till the day. A big round of applause for S. Tasmia, who has achieved attendance for the academic year.
Wait. I request the parents to look up on the dais. Please start, students. रहमानुर्रहीम। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है बीईटी सूफिया हाई स्कूल का ग्रेजुएशन डे पे मेरे को गेस्ट बन के यहाँ पे बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहद खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जो हमारे कौम के लेजेंड्स हैं। पहले हमारे आर रोशन बेग साहब चेयरमैन बीईटी, जब मैं सियासी हमारी जैसे हमारे सिद्दीक साहब ने कहा, मैं कॉलेज ग्रेजुएशन होते के मन इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। उस ज़माने में हमारे बेग साहब हमारे कौम के लीडर, हमारे कौम के कायद, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंस्पिरेशन था यंगस्टर्स को कि आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आना है और बड़ी उम्मीद रखना है बोल के बेग साहब का जो हमारे ज़ीरो ज़माने में सियासत के जो एनकरेजमेंट था, अल्लाह सुब्हाना ताला आज आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं और बड़ी फख्र होती है आज के मैं बेग साहब के बाजू बैठने अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे एक मौका अता फरमा, क्योंकि बेग साहब एक रेवोल्यूशनरी आदमी है और बेग साहब के बारे में तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हम जब कॉलेज डेज में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, उस जमाने के अंदर हज का जो पहला सिलसिला बेग साहब की कोशिशों की, उनकी मेहनतों की वजह से जो हुज्जाज इकराम कर्नाटक से जा रहे हैं, आज उन्हीं की मदद से जो हुज्जाज इकराम को जो भी आफियत के साथ, जो सहूलत के साथ आज हुज्जाज इकराम इतने जाएं, वो पूरी क्रेडिट गोज टू मिस्टर बेग साहब। उस जमाने में बेग साहब हमको
एज ए वॉलेंटियर हमको इनवाइट किए थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कि आप आओ, हज कमेटी में काम करना है आप लोग। क्योंकि उस जमाने में यह था कि कंप्यूटर्स नहीं थे, तो हाजियों के जो टिकट्स हुआ करते थे, वी यूज्ड टू राइट मैनुअली। एयर इंडिया में बैठ के हमारे दोस्त अब हमारे जितने मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथियां थे, हम होल नाइट वी यूज्ड टू सिट एंड राइट इन एयर इंडिया ऑफिस। वी यूज्ड टू मैनुअली राइट द एयर टिकट्स। पहले जमाने में हाजियों के लिख के हम दिया करते थे। तो बेग साहब हमारे उस जमाने से बेग साहब हमको इंकरेज किए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फिर एक मरतबा अल्लाह सुब्हान तआला एज ए वॉलंटियर मैं चेयरमैन बना हूं। ये हमारे बड़े लीडरों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी और इनका इंकरेजमेंट कहता हूं। मैं बेग साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं और उनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूं। ऐसे ही हमारे और एक रेवोल्यूशनरी फारूक मोहम्मद साहब, जो आप बखूबी जानते हैं, सीएमए के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये बहुत छुप छुप के काम करते हैं, दिखा के काम नहीं करते। और कम्युनिटी के लिए इनका बहुत बड़ा ये है, इनका बहुत बड़ा देन है। और मीडिया के अंदर भी ये बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं इनका भी तहे दिल से आज जो इस गेस्ट बन के आए हैं और उनके साथ बैठने का मौका मिला, अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे बीईटी नीचे जब बीईटी का जो पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो कहते हैं खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई थिंक दैट फिट्स फॉर बीईटी स्कूल, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव डेवलप्ड एंड यू हैव गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला का बलखुसूस आप लोगों के ऊपर खुसूसी ताउन है, अल्लाह की मदद है आप लोगों के साथ, क्योंकि इसके अंदर इखलास है। जो कोई इदारे के अंदर इखलास है, उस इदारा फला बड़ा होता है और उसके अंदर अच्छे फल होते हैं। ये बीईटी इज एन एग्जाम्पल फॉर इट आई थिंक। तो मैं सिद्दीक साहब, सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और अब्दुल मुहीब साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनका जो स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे वालिद साहब के साथी हैं, और वो माहौली एजुकेशन स्कूल जो है वहां से वो शुरुआत किए थे। तो मैं भी वही स्कूल में पढ़ा पहले। तो हमारे वो सरपरस्त रह चुके हैं मुहीब साहब, और शेख मोहम्मद साहब वाइस चेयरमैन हैं, शेख उमर साहब वाइस चेयरमैन, मोहम्मद शफीउल्लाह साहब ट्रस्टी, मुजीब साहब, जे शफीउल्लाह जो मेरे भाई जैसे हैं, रियाज अहमद साहब, मोहम्मद करीमुद्दीन साहब ट्रस्टी, और शकील अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि हमारे कौम के बड़े लीडर्स बैठे हैं, उनके सामने मैं ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं रखता, फिर भी एक दो बात हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक दो बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे, क्योंकि मुझको एक दो मिनट बात करने का मौका दिए। मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हर ज़माने में हर मौके पे एक टाइम रहता है। वो टाइम को अगर आप यूटिलाइज करके सही मानों में नहीं गए तो बात आप लोग पछताते हैं। जैसे हर मोमिन मुसलमान के अंदर और हर स्टूडेंट के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला एक हीरे को रखे रहता है। एवरी स्टूडेंट हैज ए क्वालिटी इन हिम। वो क्वालिटी को एक्सप्लोर कैसे करते हैं आप लोग, कैसे एक्सप्लोर करते हैं? जब तक आप लोग जो आप हमारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हदीस सुन के होंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े सहाबी थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वाक़या आप लोग बखूबी जानते हैं। एक ज़माना वो हुआ करता था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद कहते थे, मेरा बेटा तो ऐसा है कि बकरियों तक चराने के लायक नहीं, बेकार है मेरा बेटा करके कहते थे। लेकिन वो वही हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत किए, इस्लाम में आए, उनके अंदर की सलाहियतें इतनी उभर के आई अल्हम्दुलिल्लाह के पौनी दुनिया के ऊपर उन्होंने हुकूमत की। ये कैसे हुआ कि उनके अंदर के जो हीरे को है अल्लाह सुब्हान तआला ने
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने बैत की, उनके अंदर के जो भी सलाहियतें थे वो उभर के आई। तो आज हर मोमिन मुसलमान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला सलाहियतों को दे के रहता है, वो सलाहियतों को हम उभर के हम आना है। अगर हम हमारी सलाहियतों को छुपा के इफ यू डोंट एक्सप्लोर अवर सलाहियत, तो हम लोग कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, बात पछताएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, इससे पहले भी एक स्टूडेंट्स आए जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके 100% मार्क्स लेके बीईटी से बाहर गए। इस बार आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू मौका दिया है, आप लोग भी पूरे के पूरे 100% रिजल्ट देना है। इस मौके पे जस्ट फॉर ए टोकन ऑफ एनकरेजमेंट के लिए मैं हमारे ट्रस्टियों के सामने इस बार जो भी हाईएस्ट स्कोर लेंगे 3 स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से एक अच्छा गिफ्ट दूंगा करके इस मौके पे कहना चाहता हूं। और जो स्टूडेंट कॉलेज, यही कॉलेज में जो स्टूडेंट दाखिल होंगे, उनकी 1 साल की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वो जो हाईएस्ट मार्क लेके ये इसी कॉलेज में दाखिला करेंगे, उनकी पूरी साल की फीस मेरे तरफ से होगी इंशाल्लाह। और इस मौके पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं बीईटी को देख के मेरे खुद को बहुत एनकरेजमेंट हो रहा है, क्योंकि हम भी एक स्कूल चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह साहब इलियास नगर में, नूरानी एजुकेशन ट्रस्ट बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। आज ये स्कूल देखे और ख्वाहिश हो रही है कि इंशाल्लाह हमारी भी स्कूल को अच्छे से अच्छा करेंगे करके। ये कहते हुए फिर एक मर्तबा ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि रमजान में ज्यादा बोलने नहीं होता, बात करने ज्यादा नहीं होता रमजान में, इसलिए सिर्फ स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट आज इस मौके पे आपकी पूरी साल की मेहनत अभी रिजल्ट में आप लोग दिखाना है। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि पिछले भी स्टूडेंट्स आए वो अच्छा रिजल्ट दे गए, आप भी अगर अच्छा रिजल्ट देंगे, ना सिर्फ आपके माँ बाप को आप देखेंगे, जो भी यहाँ पे आके फेलिसिटेट हुए, उनके माँ बाप के अंदर जो खुशी देख पाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी जब कब आएगी, आप जब अच्छे मार्क्स लेंगे। आपके माँ बाप को और आपके जो टीचर्स हैं उनको, मैं देख रहा था टीचर्स का भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अटैचमेंट है बच्चों के साथ। जो टीचर्स जो एंग्जाइटी से, खुशी से देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ, जो आप लोग अच्छे से अच्छी तालीम यहाँ पे दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कहते हुए मैं तमाम का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर एक मरतबा इस स्कूल को जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे उस मौके पे फिर आके फेलिसिटेट करूंगा कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Dignitaries on the dais, management members, campus director, heads of various BT institutions, most valued parents, teachers and students. सेक्रेटरी साहब, मैं अभी भी हमारे मेहमानों के हाथ में तो लिस्ट लंबी थी हवाले किया। सर, हमारी ईस्टर्न कॉलेज स्कूल की 2000, इसमें मोर देन 1800 स्टूडेंट्स आर गेटिंग एजुकेशन थ्रू वेरियस स्कॉलरशिप्स। मतलब नॉट ओनली बीटी स्कॉलरशिप, हर साल फारूक महमूद साहब पहले रमजान के दिन 2000 रुपये, 2 लाख रुपए देते हैं जो बच्चों के लिए फीस अदा करते हैं। इस तरह कई एक लोगों से आते हैं पैसे हमना, जिससे हम आप बच्चों के लिए मदद करते आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं लिस्ट में दिया 3 साल के मोर देन 1 crore वी हैव व्हाट यू कॉल रिसीव फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू पे द फीस। तो फारूक साहब से गुजारिश, मैं फख्र महसूस करता हूं कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन जहां उन्होंने प्रेसिडेंट हैं उनको 1 लाख रुपये, मगर बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट को जो सासमा की कॉलेज स्कूल है वहां 2 लाख रुपये देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मगर कई दिनों से 2 लाख स्टैग्नेट हो गई, आने वाले दिनों में प्लीज इंक्रीज दिस वर्टिकल अमाउंट ऑल्सो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के मेहमानों के सामने प्रेजेंट जो करना चाहता हूं, जब भी कुछ मेहमान आते हैं तो उनसे कुछ हमारी गुजारिशात होते हैं। जब अंदर चढ़ के आ रहे थे, फारूक साहब कह रहे थे कि नहीं ये लोग जो है
पैसे वसूल करने में माहिर हैं बोलकर सर ऐसा नहीं है सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इंस्टीट्यूशन, जो फीसेस आते हैं सैलरी को नहीं होते हमारे, मगर वेराज जो प्रॉपर्टी वगैरह डेवलपमेंट करना है उसके लिए इज ओनली बिकॉज ऑफ डोनेशन। चंद दिनों से इस बात की महसूस की जा रही है कि लड़कियां पढ़ रही मगर लड़के जो पीछे रह जा रहे हैं। जब हमने स्कूल शुरू किया 92 में, फारूक मोहम्मद साहब के ससुर दाऊद सेठ साहब के ज़माना था, उनके ज़माने में शुरू किया तो लड़कियों की तालीम जरूरत थी 40 साल पहले। तब ये महसूस हो रहा है कि लड़कों को भी तालीम देना जरूरी है। इट इज ए पॉपुलर डिमांड फ्रॉम पेरेंट्स पब्लिक, क्योंकि आजकल लड़कियां MBBS कर ले रही, MBA कर ले रही, MA कर ले रही, मगर उनका सूटेबल जोड़ा नहीं मिल रहा उसमें। बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच में जो है तजाद पैदा होकर उनकी लाइफ बर्बाद हो जा रही है। उसे हम चाहते हैं कि बॉयज सेक्शन शुरू करें। 2-3 साल पहले हमने बॉयज सेक्शन शुरू कर दिया, जो हमारे PU कॉलेज के बेसमेंट में अलग रास्ते से आते हैं, अलग रास्ते से जाते हैं। मगर इस बात को महसूस किया कि नहीं, हमारी बिल्डिंग में नहीं रहना बॉयज, दूर अलग 40 कदम रहना बोलकर हम हाल ही में सर वी आर परचेजिंग ए प्रॉपर्टी वर्थ ₹1,65 lakhs. We have already given 21 lakhs as advance and we are yet to give 1,44 lakh to the vendor plus registration charges. पूरी हमने उम्मीद है अल्लाह के ऊपर कि इसको एक काम में अल्लाह हमारा साथ देगा। उसके साथ साथ इनके जरिए हमारे पास टिप्पू हैं जो हम बचपन से जानते हैं, इनके वालिद को, इनके खानदान को, बस फारूक साहब हमारे यहाँ डे 1 से एक्चुअली जानते हैं, देखते हैं कि कई अदारों में हमसे देखा है काम करने का। इसमें भी आपकी assistance is very much necessary. I know that Ramzan हो गया आपका budget, but still a little more to purchase this article property, which will be an asset to the students community. ये एक असासा बन जाएगा, रोड ना रोड हो जाएगा। So I request chairman to give this actually a small requisition both to Zulfiqar as well as Farooq Mahmood sir with the confidence that they'll help us in this project. Sir, please help us to serve the community better. With this, I request you to address us. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, esteemed faculty members, honored guests, trustees, beloved Chairman Roshan Beg Saab, Nipu Saab, and all the trustees on the dais. I'll keep myself brief. I'm not going to talk ex-tempo, but I'm going to speak to you from a prepared speech so that I don't waste your time and I get my message across. Today marks a significant milestone in your academic journey. As you graduate from SSLC and embark on your university journey, I offer my heartfelt congratulations to each and every one of you. Embracing new challenges as you step into this new chapter, remember that growth happens outside your comfort zone. Be open to new experiences, challenges, and perspectives. University life is a melting pot of diverse cultures, ideas, and passions. Embrace this inclusivity and let it enrich your life. Academic excellence. Pursue academic excellence, but don't limit yourself to just books. Explore your interests, develop opportunities, research projects, nurture your passion. University life opens a plethora of opportunities, research projects, internships, clubs and organizations. Seize these opportunities to apply theoretically knowledge to real world problems. Personal growth. Focus on your personal growth. Cultivate emotional intelligence, empathy, and self-awareness. Especially in the month of Ramadan, empathy is very, very important. That's a basic pillar of our religion, and you should be guided by this particular principle.
Develop healthy habits, prioritize mental well-being, and practice mindfulness. Remember, a healthy mind and a body for achieving your goals. Nurture relationships with your peers, professors, build a strong network of friends, colleagues, and industry connections. These relationships will be valuable throughout your life, offering guidance and opportunities. As you grow, remember your responsibility, use your skills, knowledge, and privileges to make a positive impact on your community and the world. Engaged in volunteer work, participate in social causes, and advocate for justice and equity, because you are the ambassadors of our religion and the face of our religion and the future of our country. Don't fear failure. Learn from your mistakes and use them as stepping stones for growth. This is very, very important. Failure means nothing. It's another opportunity for you to move forward. Every successful person has experienced setbacks, but it's their resilience and determination that has led them to success. So remember this, resilience that you need to have, total determination, and this will be your key to your success. In conclusion, I would like to embark on the exciting journey. As you embark on this exciting journey, remember that university life is just that, the beginning. The world needs your unique perspectives, skills and talents. Go out there, make a difference, and create a life that truly reflects your values, passions, and most important, your dreams. Never forget that dreams can be a reality. Congratulations once again, graduates. I wish you all the very best for your future on the world. May Allah subhanahu wa ta'ala guide you to do the right thing in the right places and be good human beings. By being good human beings, you're automatically being good Muslims. So, as I mentioned to you, you are the ambassadors of our religion and you should fly our flag high. My special acknowledgements, I extend my gratitude to the management of Sophia School, led by the esteemed Board of Trustees, for their tireless service. Mr. Saif and Mr. Riaz have been my colleagues at Al-Amin for decades together. Roshan Beg Saab has been an iconic leader of the community and we've all looked up to him. He's been a pillar of support to our community always, and inshallah even in the future years we look forward to his guidance and support from him. And all the other trustees providing a nurturing environment for academic excellence. Pardon me if I miss out any names here. I think the chairman Roshan Beg Saab, Abdul Mohib Saab, Mrs. Siddiq Pasha Sahab, Muhammad Saifullah Sahab, S. Mahboob Sahab, Sheikh Umar Sahab, Riaz Ahmad Sahab, K. Mujib Ahmad Sahab, S.K. Shakil Ahmad Sahab, and Muhammad Karimuddin Sahab. All these gentlemen, along with you, the faculty members, have created this institution, and may Allah give you the Jazaya Khair for your act of kindness, and may the Sophia institution grow to new heights. My final thoughts I would like to say, as you begin this new chapter, remember to stay curious, keep learning, and adapt to new situations. Develop growth mindset, prioritize self-care, and build meaningful relationships true to your values, and use your skills to make a positive impact. Remember, your university journey is just the beginning of an exciting lifelong adventure. May Allah bless you with all that you choose and desire and you deserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. इज्जत माब जनाब फारूक साहब, जनाब हज कमेटी के
नए मुंतखबशुदा चेयरमैन और अजीज दोस्त जनाब जुल्फ़िकार साहब, बैस पे बैठे हुए तमाम हमारे ऑफिस बेरर्स ऑफ द बीईटी और ट्रस्टियान हजरात, फारूक साहब ने एक बहुत बात अच्छी कही कि बी गुड ह्यूमन बींग्स, यू आर गोइंग टू बी द एम्बेसडर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। मैं तो यही कहूँगा कि जिंदगी में आप फोकस रखिए। हमारी बच्चियां जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आज उनके पेरेंट्स भी आए हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं पेरेंट्स। मैं यही अपील करता हूं पेरेंट्स से और बच्चों से, बच्चे पूरा फोकस रहें। ज़माना बदल रहा है। पहले हमें लेटर डिक्टेट करना बोले तो, लेटर ड्राफ्ट करना बोले तो 10 बार सोचते, कहाँ गलती हो जाती कि क्या होता है बोलकर। आज तुम्हारे हाथ में गूगल आ गया, चैट जीपीटी टाइप करे तो लेटर ड्राफ्ट हो जाता। आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। कहाँ है प्यारे बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं पेरेंट्स से भी दरखास्त करता हूं कि बच्चों को फोकस रखें, इसलिए कि आइंदा जमाने में खाली ग्लास पढ़ने से, अगर तमिल में लेटर है तो आप इंग्लिश में पढ़ ले सकते, अगर अरबी में लेटर है तो आप उर्दू में पढ़ ले सकते, अगर अरबी में है तो वह चश्मा ऐसा आता है उसमें ये कर ले सकते। ईयरपॉड्स ऐसे आ रहे हैं, ईयरपॉड रख ले तो वो संस्कृत में बोलते रहे तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट हो जाओ, उन्होंने इंग्लिश में बोलते रहे तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट हो जाओ, उन्होंने तेलुगु में बोलते रहे तो तुम उर्दू में ट्रांसलेट हो जाओ, उन्होंने तमिल में बोलते रहे तो किसी जबान में तो तुमना जो जबान होना वो आ जाओ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसलिए अखबार खूब पढ़ो, मेहनत करो, ख्वाब देखो, खाली पलाव बनाओ। जिंदगी में सक्सेसफुल होना खाली पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए नहीं, जिंदगी में बहुत सक्सेस कमाना तो क्या भी शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन लाइफ। ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क विल हेल्प यू। तो दिमाग खुला रखें, जहन खुला रखें। हमारे बच्चों को यहीं पलना है, यहीं बड़े होना है। इस देश में हमारे दूसरे मजहब के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो पुराने ज़माने का अंदाज, उन्हें काफिर, उन्हें ये वो सब छोड़ दे। दूसरे मजहब के भी अच्छी बातें हैं बोलें, गायत्री मंत्र क्या है वो सीखें, वेदास में अच्छी अच्छी बातें क्या हैं वो सीखें। हमारे मजहब की बातें तो आपको मालूम है, तो दूसरे मजहब के बच्चों के साथ उठे बैठे, तो ये भी एक तबलीग होगी। इन चंद अल्फाज के साथ आप तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद देते हुए, ये हमारे खासकर ट्रस्टियान जो दिन रात मेहनत करके ये इदारे को बनाए हैं, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। Invited guests, management members, campus director, principals, colleagues, Assalamu alaikum. I, Fawzia Tabassum, take this opportunity to propose a vote of thanks today. Let me thank Almighty Allah first for the resounding success. It's my immense pleasure to thank Alhaj S. Zulfikar Ahmad Khan, Honorary Chairman, Karnataka. डे 10th के स्टूडेंट्स का हुआ है, तो इस मौके पर एक क्या पैगाम है सर? और इस इदारे की खास बात यह है कि जो सूफिया स्कूल है वो आपके सास माँ की याद में तामीर की, उनके नाम पर है, तो क्या कह रहे हैं जी? वो पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, तो वो नेकी किए हैं और वो दरिया में डाल दिए हैं। और वो जो सीड सो किए हैं, आज जो गार्डनर्स और माली जो प्रेजेंट ट्रस्टीज हैं वो ये इन हाल पे ले आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी कमिटेड पीपल एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड। और कभी भी जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो कहीं ना कहीं नई चीज़ दिखती है, नया अरेंजमेंट करके हैं। और वही कह रहा था, मैं काफ़ी मुसलमान इदारों में मैं काम किया हूँ और देखा हूँ,
मगर बीईटी जो काम करती है वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत किफायतवारी से काम करते हैं और रिजल्ट्स आर फॉर अस टू सी राइट हियर इटसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन अ गुड जॉब। अभी कैंपस ही देख लो आप, स्पिक एंड स्पैन है, बिल्कुल साफ है और वो इस्लामी इससे भी आप देखेंगे तो पाकी आज़ा ईमान है, तो वो हिसाब से देखने जाएं तो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और एक मैसेज क्या है कि ये जो हिजाबी लड़कियों हैं ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। जब लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं कि ये मुसलमान लड़की है। तो इन लोग के जो अपीयरेंस और इनका जो बिहेवियर है और जो इनका रहन सहन है, and how they behave in public and how they behave at work and in university and school, they are ambassadors to the world, and alhamdulillah these girls are very dedicated. I've seen some of them speaking and orating. They're excellent products and no lesser than any convent educated or any international school. I wish BET Sophia School and its students all the very best in their future endeavors, and I think they'll go a long way in being better human beings and better citizens of India, and they are our future of our country and our religion. I mean, religion is a part of our internal self, but humanity and society sees you on what your religion is, something very private and personal. Thank you. में आज की बीईटी इदारे को आपने देखा, जगह जगह आप यहाँ पर देखे कि किस तरह आपको महसूस हो रहा है सर यहाँ पर आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई। बीईटी ग्रेजुएशन डे में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था मेरे को, तो इसके अंदर बीईटी के जो कारनामे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो 1992 से ये लोग शुरू किए थे, जो बहुत तारीखी काम किए हैं और एजुकेशन फील्ड में एक इनकलाबी काम ये लोग करके मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आज कौम के अंदर जो एजुकेशन में बहुत ज़रूरी था इस मैदान में, इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव डन ए ट्रेमेंडस जॉब और इसको और आगे बढ़ाएं और इसको और तरक्की बनाएं। इसके लिए हमारे तरफ से भी जो कोई भी सपोर्ट है इंशाल्लाह मैं इस मौके पे इनको देना चाहता हूं, कर कहते हुए इन तमाम को, इनके ट्रस्टीज़ को जो इतनी अच्छी तरीके से जो मैं समझता हूँ इंडिया में आई थिंक इट इज़ द बेस्ट institution what I have seen. They have grown very nicely in these years.